गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि अभी आप लोगों का हाफ ईयरली का एग्जामिनेशन होने वाला है और उसी को ध्यान में रख के आप लोगों की अभी क्लासेस जो है स्पेशली लगाई गई है। यानी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमने आपको 2 चैप्टर जो है पढ़ा चुके हैं। एक आप लोगों ने पढ़ा था लाइन्स एंड एंगल, दूसरा आपने पढ़ा था नंबर सिस्टम, तीसरा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोलिनोमियल्स, बहुपद। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम्स के लिए। यहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं डायरेक्टली एग्जाम में मिलेंगे। तो चलिए समझते हैं बहुपद। तो बहुपद को समझने से पहले आपको 2 बेसिक चीजें आनी चाहिए जो आप लोग ऑलरेडी जो है पहले से पढ़ चुके हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अचर क्या होता है। आप में से कोई बच्चा बताना चाहता है माइक ऑन करके, अचर यानी कि कांस्टेंट क्या होता है? और दूसरा मैंने बताया था वेरिएबल। देखिए माइक अपना म्यूट रखेंगे, चैट सेक्शन में नाम लिखिए जो बताना चाहते हैं। चैट सेक्शन में अपना नाम लिखिए जिनको बताना है। जिनको बताना है अपना चैट सेक्शन में नाम लिखेंगे। जिनको बताना है कि अचर या चर क्या होता है, चैट सेक्शन में अपना नाम लिखेंगे। कोई नहीं बताना चाहते हैं? चलिए अंजलि आप बताइए। अंजलि। सर अचर वो होते हैं जो 1 से 100 तक जो गिनती होती है, और चर वो होते हैं जो A से Z तक होते हैं। चलिए माइक म्यूट कीजिए अपना। खुशी आप बताइए। तो खुशी आप बताइए। 1 से लेके 100 तक जो होता है वो होता है चर, और जो चर होता है A to Z होता है। चलिए ठीक है, कुछ गलत है, बाकी ठीक है। और योगेश आप बताइए। सर जितनी काउंटिंग होती है ना वो तो अचर और अल्फाबेट अचर। चलिए दीपक आप बताइए। दीपक। चलिए मनोज आप बताइए। मनोज। सर जितनी भी संख्याएं होती है उसे अचर कहते हैं, और जितनी भी ABCD की संख्याएं होती है उसे चर कहते हैं। गणित की संख्याओं को अचर कहते हैं, ठीक है। अमन आप बताइए। सर अचर उसे कहते हैं जिसका मान कभी बदला नहीं जा सकता, जैसे राशि जिसका मान हम बदल नहीं सकते। 1 2 3 4 5 इनका मान हम बदल नहीं सकते। ठीक है। जैसे 5 बराबर 9, हम इसे कभी नहीं। ठीक है, आपने डिफिनेशन एकदम सही बताया कि जिसका मान कभी नहीं बदलता उसे अचर कहते हैं। अचर किसे कहते हैं? क्या सर? चर किसे कहते हैं? चर। सर जी जो अल्फाबेट्स होते हैं उसे ही कहते हैं। जैसे चर किसी भी अक्षर के प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे कई बार हम किसी संख्या की जगह पे XYZ या ABCD इत्यादि लिख देते हैं। ठीक है, आपने सही बताया। माइक म्यूट कीजिए, अब मैं आप लोग को समझाता हूँ। माइक म्यूट कीजिए। देखिए आप लोगों ने एकदम सही बताया। बस आपको 2 चीजें याद रखना है कि जो अचर का मान होता है ना वो कभी नहीं बदलता है। इसका मान जो है कभी नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलता। यानी कि क्या रहता है? स्थिर रहता है। क्या रहता है? स्थिर रहता है। ठीक है, तो गणित विषय में जितनी भी संख्याओं को हम पढ़ते हैं उसे अचर कहते हैं। जैसे मान लेते हैं 1 हो गया, 2 हो गया, -1 हो गया, -4 हो गया, -5, 0, 1/2, 4/5, -4/5। ठीक है, 2 का पावर 2 या 5 या √5 या √3, ये सब जो है क्या है? अचर है। यानी गणित विषय में जितनी भी संख्याओं का हम प्रयोग करते हैं वो सब अचर होता है, कांस्टेंट होता है। जबकि अगर बात करें वेरिएबल का, चर का, तो इसका मान जो है बदलता है। इसका मान जो है बदलता है। इसका मान बदलता है। इसका मान बदलता है। मतलब क्या है कि ये स्थिर नहीं होता। स्थिर नहीं होता। स्थिर नहीं होता। जैसे
A B C X Y Z, यानी ए से लेके जेड तक इसके माध्यम से हम चर को, वेरिएबल को दिखाने का काम करते हैं। अब आप कहेंगे अचर तो आपको समझ में आ गया कि इसका मान नहीं बदलता, लेकिन ये वेरिएबल जो है ए एक्स सी एक्स वाई जेड, ये सब चीजें जो है, ये वेरिएबल का मान कैसे बदलता है, तो इसको समझने का ये तरीका है, ध्यान से समझिएगा। एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाता हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे 120 माइनस, मैं यहाँ पे लिख दूं एक खाली बॉक्स और इक्वल टू में मैं लिख दूं 80, तो आप बताइए x बराबर क्या आएगा, x बराबर क्या, सॉरी इस खाली बॉक्स में क्या आएगा, इस खाली बॉक्स में हम लोग क्या भरेंगे, बताइए। अभी आपको स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही होगी, बताइए। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। यानी इस खाली बॉक्स के जगह पे हम लोग भर देंगे 40, तो कितना आ जाएगा 80। तो अब बताइए क्या 120 का मान बदल सकता है, नहीं। 40 का मान बदल सकता है, नहीं। 80 का मान बदल सकता है, नहीं। यानी ये सब कांस्टेंट है, सब अचर है। लेकिन अगर मैं दूसरा सवाल यहाँ लिख दूं, ठीक है, और एक यहाँ पे तीसरा सवाल लिख दूं, और सवाल देखिएगा 120 माइनस यहाँ पे जो है x है, बराबर में यहाँ पे 70 है, यहाँ पे है 100 माइनस y है, और बराबर यहाँ पे है 40। अब आप बताइएगा x के जगह पे हम क्या भरेंगे, यहाँ पे x का जगह पे क्या भरेंगे कि 70 आएगा, बताइए सभी बच्चे, तो x के जगह पे क्या भरेंगे कि 70 आएगा। यहाँ पे हम 50 भरेंगे तो 70 आएगा, यहाँ पे सॉरी इस x के जगह पे भरेंगे तो क्या आएगा, इस वाले x के जगह पे क्या भरेंगे बताइएगा, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे क्या भरेंगे, इस x के जगह पे क्या भरेंगे बताइए, यहाँ पे 60 भरेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे x का मान 50 हो गया और यहाँ पे x का मान 60 हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि जो चर होता है ना, जो वेरिएबल होता है, उसका मान बदलते रहता है। यहाँ पे देखिए x का मान 50 है और यहाँ पे 60 हो गया, जबकि ये 120 यहाँ है तो वहां पे भी 120 ही है, यहाँ पे 120 है तो 120 मान वहां पे भी है, ठीक है। तो अचर जो होता है, जो कांस्टेंट होता है, उसका मान कभी नहीं बदलता, जबकि जो वेरिएबल होता है, जो चर होता है, उसका मान बदल सकता है। आपके सामने देखिए यहाँ 50 है, यहाँ 60 है, ठीक है। सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो ये परिभाषा भी याद रखिएगा, अचर का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट, मान कभी नहीं बदलता, स्थिर रहता है, जैसे ये सारे एग्जांपल्स हैं। और वेरिएबल यानी कि चर क्या होता है, जिसका मान बदल सकता है, स्थिर जिसका मान नहीं होता है। ए बी सी एक्स वाई जेड, इन सब चीजों से हम वेरिएबल को, चर को दिखाते हैं। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। सर मेरा फोन चार्ज नहीं है, मैं कल लगाऊं, रिकॉर्डिंग देखूंगा। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि जिसका मान स्थिर होता है, यानी मान कभी नहीं बदलता, उसे अचर कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। एग्जांपल में -6, 0, 12, 35, 35, 10, 45.8, 3/8, √7, ये सब क्या है, कांस्टेंट है। गणित विषय में जितनी भी संख्याएं होते हैं सबको कांस्टेंट बोलते हैं, अचर बोलते हैं। अब अगर बात करें कि जिसका मान स्थिर नहीं होता, उसे चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चर, इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। और एक वेरिएबल को दर्शाने के लिए हम अंग्रेजी के अक्षर एक्स वाई जेड पी क्यू, यानी ए से लेकर जेड तक के अक्षर का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और चर भी संख्या को ही दर्शाता है, लेकिन इसका मान स्थिर नहीं होता है, बदल जाता है। ये सभी पॉइंट, सभी बातें जो कि लिखी गई है, क्लियर है सभी बच्चों को। देखिए हाथ वाला बटन अगर आप लोग दबाएंगे तो क्लास से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। जो भी बच्चा हाथ वाला बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्लास से बाहर हो जाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लियर है सभी बच्चों को।
चलिए नेक्स्ट देखिए। अब देखिए बीज्य व्यंजक क्या होता है, ध्यान से समझिए। बीज्य व्यंजक क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं एक चर, यहाँ पे मैं लिखता हूं अचर। देखिए जैसे मैंने चर लिख दिया एक्स वाई, एक्स स्क्वायर, वाई क्यूब या वाई प्लस एक्स, ये सब क्या है, चर है। अब इसी चर में जैसे यहाँ पे एक आ गया, यहाँ पे 2 या 5 क्यूब हो गया, 1.5 हो गया, 7 हो गया, ये अचर है। अब ये चर और अचर जब दोनों एक साथ आ जाए, किसके माध्यम से, या तो इनको दोनों को जोड़ दे, या तो घटा दे, या तो गुणा कर दे, या तो भाग कर दे, या तो जोड़ दे, या कुछ भी करे। तो अब ये जो बना ना, एक चर और एक अचर, ये दोनों मिल गया ना, तब एक चर और अचर जब मिल जाते हैं तो ये बनता है बीज्य व्यंजक। ये क्या बन गया, बीज्य व्यंजक। तो ये भी बीज्य व्यंजक है, ये भी बीज्य व्यंजक, ये भी बीज्य व्यंजक, ये भी बीज्य व्यंजक, ये भी बीज्य व्यंजक, ये सब क्या बन गया, बीज्य व्यंजक। यानी चर और अचर के मिलने से क्या बनता है, बीज्य व्यंजक। क्लियर है सभी बच्चों को, चर और अचर के मिलने से क्या बनता है, बीज्य व्यंजक। बस ध्यान रखना है कि इनके बीच में एक संक्रिया लगनी चाहिए। देखिए वे व्यंजक जो चर और अचर के साथ अंकगणितीय संक्रिया, यानी कि उनके बीच में या तो जोड़ हो, या तो घटाव हो, या तो गुणा हो, या तो भाग हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, बीज्य व्यंजक कहते हैं। यानी चर और अचर एक साथ मिले लेकिन उनके बीच में क्या हो रहा हो, या तो जोड़ने की क्रिया, या तो घटाने की, या तो गुणा की, या तो भाग की, तब हम उसे क्या कहेंगे, बीज्य व्यंजक कहेंगे। जैसे देखिए 2x + 5 है, 3p⁻2 है, ये सारी जो है क्या है, बीज्य व्यंजक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्लियर है सभी बच्चों को, बताइएगा किसी भी बच्चे को कहीं डाउट है। क्लियर है ना, एकदम आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा हम बहुपद जो है, याद रखिएगा बहुपद को जो है, बहुपद का इंग्लिश होता है पी, पोलिनोमियल। और जब उसमें चर एक्स रहता है तो इसको हम बहुपद में चर एक्स ऐसे लिखते हैं। लेकिन जैसे मानते हैं किसी बहुपद में उसमें चर वाई है तो ऐसे बहुपद वाई लिखते हैं। बात समझ में? तो ये बताता है कि कोई बहुपद है जिसमें चर क्या है, एक्स है। ये बताता है कि कोई बहुपद है और उसमें चर क्या है, वाई है। तो ये बहुपद को लिखने का तरीका है, ठीक है। तो बहुपद को सामान्यतः पी और चर, यानी कि उस बहुपद में जो चर होता है उसको यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है। एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि बहुपद होने के लिए बीज्य व्यंजक में चर के सभी घातांक, अब ये देखिए घातांक क्या होता है, ध्यान से समझिए। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे x का पावर -3, मैं लिख दूं यहाँ पे x का पावर 1/2, मैं लिख दूं यहाँ पे x का पावर 4, मैं लिख दूं यहाँ पे x का पावर -7। इसमें से आप बताइए बहुपद कौन सा है, बताइए इनमें से कौन सा बहुपद है। देखिए पहली बात की ये सब के सब क्या है, बीज्य व्यंजक है, ठीक है। 1 मिनट रुकिए, इसमें कुछ जोड़ भी दीजिए, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। अब बताइए इसमें ये सब बीज्य व्यंजक है, बताइएगा सभी बच्चों को ये बीज्य व्यंजक नजर आ रहा है, बताइए सब बीज्य व्यंजक है ना, ये सब के सब बीज्य व्यंजक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो है बहुपद है। तो बहुपद का पहचानने का तरीका है कि उसके जो घातांक होंगे ना वो पूर्ण संख्या होंगे। अब पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 डैश डैश, यानी जब होगा इसी के सीक्वेंस में होगा, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, यानी इसमें कहीं पे भी पूर्ण संख्या में क्या 1/2 या -3 या -1.5 या -1 या -2 आएगा क्या, ये पूर्ण संख्या में आएगा, नहीं आएगा। तो यानी किसी भी चर का यानी वेरिएबल का अगर घात क्या हो जाए, पूर्ण संख्या के अलावा कुछ भी हो जाए तो वो बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका घात -7 है, तो क्या ये बहुपद होगा, नहीं होगा। यहाँ पे इसका घात -3 है, क्या ये पूर्ण संख्या है, नहीं है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे 1/2 है, क्या ये पूर्ण संख्या है, नहीं है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। लेकिन x का पावर 4 है तो ये क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा, क्योंकि 4 जो है पूर्ण संख्या है, ये वाला 4 जो है पूर्ण संख्या है। क्लियर है सभी बच्चों को, 2 स्क्रीन आ रही है।
एक सेकंड रुक जाइएगा, एक सेकंड रुक जाइएगा। अभी ठीक है, अभी एक ही स्क्रीन आ रही है, अभी ठीक है ना, एक ही स्क्रीन आ रही है ना? करण लिख रहा है सर वहां पर। अभी क्लियर है? चलिए चलिए, अब एक दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप लोगों को आंसर करना है, ठीक है? एक सवाल, उसका आंसर करना है। देखिए ऐसे अनावश्यक नेहा जागरा अगर आप वाई टाइप करेंगे तो बताइए क्लास कैसे होंगी? ध्यान से देखिए, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। एक्स का पावर -2 प्लस 5 प्लस 3, 3x प्लस 2, चलिए 5y स्क्वायर प्लस 4x का पावर -2। चलिए अब आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा बहुपद है, इनमें से कौन सा बहुपद है, इनमें से कौन सा बहुपद है? चलिए बताइए इनमें से कौन सा बहुपद है? वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। सभी बच्चों के एकदम सही जवाब आ रहे हैं, वेरी गुड। देखिए बहुपद पहचानने का तरीका क्या है कि उसका पावर जो है हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे पावर क्या है, -3 है। एक तो पावर पूर्ण संख्या है लेकिन दूसरा क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे भी -2 है तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे भी -2 है तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है और ये क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। तो याद रखिएगा बहुपद पहचानने के लिए उसका घातांक जो होता है, जो घात होता है, वो हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक है? अब प्रश्न ऐसे आ जाए, देखिएगा कौन सा बहुपद नहीं है, कौन सा बहुपद नहीं है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। प्रश्न दे दे, x का पावर 2 प्लस 3 x बट्टा 3 या 3 बट्टा x, और एक दे दे आपको x की पावर 4 प्लस 5। बताइएगा इनमें से कौन सा बहुपद नहीं है, इनमें से कौन सा बहुपद नहीं है? वेरी गुड। चलिए देखिए समझिएगा, देखिए यहाँ पे पावर 2 है, पूर्ण संख्या है, तो ये तो बहुपद हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x बटा में 3 है, तो यहाँ पे पावर x का कितना है, 1 है, तो ये भी बहुपद हो जाएगा। लेकिन जो 3 बटा x है ना, तो 3 बटा x का मतलब क्या हुआ कि x का पावर -3 है, और x का पावर -3 है मतलब कि ये बहुपद नहीं होगा। जबकि x के पावर 4 है मतलब ये पूर्ण संख्या है, तो ये भी बहुपद हो जाएगा। तो इसमें से बहुपद कौन सा नहीं है, ऑप्शन सी 3 बटा x। क्लियर है सभी बच्चों को? आसान था एकदम, आसान था ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा। देखिए अब एक पद और दो पद क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। ऐसे बहुपद जिनमें केवल एक ही चर का प्रयोग किया जाए, जैसे 2x प्लस 5 है तो यहाँ पे चर कितना है, एक ही है। अब देखिए जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 2y प्लस 3, तो यहाँ पे बहुपद कितना है, चर कितना है, एक है, तो ये एक पद है। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 2x प्लस 5, तो यहाँ पे बहुपद कितना है, चर कितना है, एक है। अब जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 3y माइनस 3, तो यहाँ पे चर कितना है, एक ही है। तो ये सब जो है क्या हो जाएंगे, एक चर वाले बहुपद हो जाएंगे, एक चर वाले बहुपद हो जाएंगे। बात समझाया? तो कभी कभी क्या है ना, क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग वाला पूछता है, कैसे ऐसे प्रश्न दे देगा। देखिएगा आप पूछेगा इसमें से एक चर वाला
बहुपद नहीं है। ठीक है, आपको बताना रहेगा। देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऐसे प्रश्न दे देगा। 5/x, क्या नाम बोल रहे हैं? देखिए ऐसे माइक ऑन कीजिएगा तो क्लास से मैं बंद कर दूंगा। ठीक है, प्रश्न दे देगा √x+3 और एक प्रश्न दे देगा x+4। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा बहुपद नहीं है। ठीक है, कौन सा बहुपद नहीं थोड़े बताना है, इसमें बहुपद है। क्या बताना है कि कौन सा बहुपद है, एक चर वाला कौन सा बहुपद है। ठीक है, एक चर वाला बहुपद इनमें से कौन सा है। एक चर वाला बहुपद कौन है, आराम से बताइएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखिए मैंने क्या बताया था कि बहुपद के लिए पावर जो है, घात जो है, क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है, अब 5/x है तो 5/x का मतलब क्या हुआ, x का पावर -5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका पावर निगेटिव हो गया, तो ये बहुपद नहीं होगा। √x है तो इसका मतलब क्या हुआ कि x का पावर 1/2 हो गया, तो ये भी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि 1/2 जो है पूर्ण संख्या नहीं है। अब √x+3 है तो √x का मतलब क्या है, x/1/2 + 3, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। और यहाँ पे पावर कितना है, 1 है, तो x+4 जो है क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बहुपद। तो ऑप्शन बी जो है राइट जवाब, क्योंकि x का पावर 1 है और ये जो है पूर्ण संख्या है। समझ में आया। आपको पावर चेक करना आना पड़ेगा कि कैसे हम पावर चेक करेंगे कि हाँ ये बहुपद है कि नहीं है। तो याद रखना पड़ेगा आपको कि पावर अगर पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद होगा, अगर पावर पूर्ण संख्या नहीं है तो वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x+1 में चर कितना है, तो चर एक ही है ना, x, तो चरों की संख्या x है। क्या ये एक चर वाला बहुपद है या नहीं है, तो है, क्योंकि एक ही चर है तो एक चर वाला बहुपद तो होगा ही। अब जैसे z² + x + y = 0, तो इसमें कितना चर है, एक तो z हो गया, एक x हो गया, एक y हो गया, तो टोटल 3 चर है, तो 3 चर वाला है। क्या ये एक चर वाला बहुपद होगा, नहीं। अब देखिए x² - 2x + 1, इसमें कितना चर है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यानी कि एक ही चर है, तो एक चर है, और एक चर है तो ये एक चर वाला बहुपद होगा, तो ये हो जाएगा यस। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है। तो जब भी आपको कहता है कि ये एक चर वाला बहुपद कौन सा है, तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या वो पहले बहुपद है। जब बहुपद होगा तब तो एक चर वाला होगा। तो जब भी प्रश्न में आता है, चलिए प्रश्न ही देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसमें आपसे पूछा है कि कौन सा एक चर वाला बहुपद नहीं है, तो पहले तो हम चेक करेंगे इनमें से कौन सा बहुपद नहीं है। इनमें से कोई एक ऐसा है जो कि बहुपद ही नहीं है, और वही हमारा उत्तर होगा। तो पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। अब बहुपद कौन सा नहीं होगा आप लोगों को पता है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा था कि जिसका पावर पूर्ण संख्या नहीं होता है वो बहुपद नहीं होता है। जिसका पावर पूर्ण संख्या नहीं होगा वो बहुपद नहीं होगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। देखिए हाथ वाला बटन दबाएंगे तो क्लास से बाहर हो जाएंगे, हाथ वाला बटन नहीं दबाना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, कोशिश कीजिए सभी बच्चों को आंसर करना है। देखिए किसका पावर जो है पूर्ण संख्या नहीं है, जिसका पावर पूर्ण संख्या नहीं होगा वही बहुपद नहीं होता है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे करने को। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड,
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए यहां पे अगर हम बात करें इसकी पावर कितनी है 2 है, और यहाँ पे इसकी पावर कितनी है 1 है, और ये सब क्या है पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद हो जाएगा। y का पावर कितना है 3 है और ये पूर्ण संख्या है, तो ये भी बहुपद हो जाएगा। यहाँ पे z की पावर 10 है, ये भी पूर्ण संख्या है, z की पावर 7 है, ये भी पूर्ण संख्या है, तो ये भी बहुपद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो t का पावर अंडर t जो लिखा गया है, इसका मतलब हुआ t का पावर 1/2, और 1/2 जो है क्या है पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है तो यही बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। बातें समझ में आया सभी बच्चों को? क्लियर है? एकदम आसान था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा एक चर वाला बहुपद है। एक चर वाला बहुपद है तो इसमें भी आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि कौन सा बहुपद है। ठीक है, इनमें से सिर्फ एक ही बहुपद है, बाकी बहुपद ही नहीं है। तो ध्यान से देखिए इनमें से कौन सा बहुपद है, सिर्फ एक ही बहुपद है, बाकी बहुपद ही नहीं है, क्योंकि पावर जो है उनका पूर्ण संख्या नहीं है। ध्यान से चेक कीजिएगा। बहुपद बताना है, इनमें से कौन सा बहुपद है। जो बहुपद ही नहीं है वो कैसे आप इसको आंसर कर सकते हैं। सभी बच्चे आंसर कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए आधे बच्चों का आंसर गलत है। कैसे गलत है ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे पूछा है कौन सा एक चर वाला बहुपद है, इसमें भी एक ही चर है, इसमें भी एक ही चर है, और इसमें भी एक ही चर है, लेकिन ये सब बहुपद नहीं है। यहाँ पे रूट एक्स का मतलब क्या हुआ, एक्स का पावर 1/2, तो क्या ये बहुपद होगा? नहीं, तो ये बहुपद ही नहीं है। और यहाँ पे देखिए ऊपर में एक है, नीचे में एक्स स्क्वायर है, तो क्या ये बहुपद होगा? नहीं, ये बहुपद ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एक्स का पावर 3 है और यहाँ पे 5 का पावर 1 है, तो एक चर वाला बहुपद तो केवल ऑप्शन सी है ना, क्योंकि ये ए और बी तो बहुपद ही नहीं है। और जब बहुपद ही नहीं है तो एक चर वाला की तो बात ही नहीं होती। तो यहाँ पे केवल ऑप्शन सी जो है क्या है बहुपद है। क्लियर है सभी बच्चों को? क्योंकि ए और बी तो बहुपद ही नहीं है। बात समझ में आया? इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ध्यान से कीजिए, ध्यान से। आप लोग जल्दबाजी में गलत कर देते हैं, जल्दबाजी नहीं करना है बात। चलिए अब देखिए बहुपद की घात क्या होती है। एक्चुअली में बहुपद में उपस्थित चर का अधिकतम घात होता है। जो भी चर रहता है यानी वेरिएबल रहता है और उसका जो अधिकतम घात होता है ना, वही बहुपद की घात कहलाता है। जैसे 4x² - 3x + 7, इसमें चर जो x है, x का मैक्सिमम घात कितना है 2 है,
तो ये 2 जो होगा क्या हो जाएगा, इसका बहुपद का घात हो जाएगा। जैसे मैं यहां लिख दूं 6x² प्लस 5x का पावर 4 प्लस 3। अब यहाँ पे मैं पूछूं बहुपद की घात क्या होगा, तो x का जो सबसे ज्यादा घात होगा, तो x का सबसे बड़ा घात क्या है, 4 है, तो इसका घात कितना हो जाएगा, 4। अब जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 7x³ प्लस 4x प्लस 7x की पावर 5 प्लस 6। अब मैं पूछूं इसका घात क्या होगा, तो इसमें जो मैक्सिमम पावर होगा, इसमें मैक्सिमम पावर कौन सा है, 5 है, तो 5 इसका घात हो जाएगा। यानी जो मैक्सिमम घात होता है ना चर का, वही जो होता है बहुपद की घात होता है। क्लियर है सभी बच्चों को, चर का जो मैक्सिमम पावर होता है, चर की जो अधिकतम घात होती है, वही बहुपद की घात होती है। अभी क्लियर है सभी बच्चों को, बताइएगा, क्लियर है सभी बच्चों को, एक बार वाई टाइप करके बताइए, आसान है एकदम। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। अब यहां पे आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं, आंसर करना है। x² माइनस 2x प्लस 1, इसमें x की जो मैक्सिमम घात है वो कितना है, वही इसका आंसर होगा। तो बताइए ए में हम यहाँ पे क्या भरे, कितना घात है होगा, वेरी गुड आंसर। तो यहाँ पे x की जो मैक्सिमम घात है 2 है, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 2। चलिए बी में बताइए, यहाँ पे z की पावर 10 प्लस z की पावर 7 प्लस 5 है, तो यहाँ पे मैक्सिमम घात कितना है, z का मैक्सिमम घात कितना है, अधिकतम घात कितना है, वेरी गुड, अधिकतम घात यहाँ पे 10 है, तो 10 क्या हो जाएगा, बहुपद की घात हो जाएगा। चलिए यहाँ ऑप्शन सी में बताइए, y प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ पे बहुपद की घात क्या है, तो यहाँ पे बहुपद की घात कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 है, यानी बहुपद की घात यहाँ पे 1 हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, एकदम आसान है। किसी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा, आसान है ना एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस प्रश्न का आंसर कीजिए। देखिए क्लास को अगर आप ऐसे माइक ऑन करके डिस्टर्ब करेंगे तो मुझे मजबूरन आपको क्लास से बाहर करना पड़ेगा, तो ऐसे क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना है। चलिए पोल सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्या बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है? हम लोग तब से यही बात पढ़ते आ रहे हैं कि बहुपद होगा ही तब जब उसकी घात पूर्ण संख्या होगी। सभी बच्चे कोशिश कीजिए आंसर करने को। कोशिश कीजिए सभी बच्चे करने को। देखिए अनावश्यक अगर हाथ का बटन आप लोग दबा रहे हैं तो देखिए क्लास से आप लोग बाहर हो जाएंगे। मैं बार बार बता रहा हूं, अनावश्यक अगर हाथ का बटन दबाएंगे या माइक ऑन करेंगे तो क्लास से बाहर हो जाएंगे, तो ऐसी हरकत मत कीजिए। पोल सेक्शन में आंसर कीजिए सभी बच्चे। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। इसमें पूछा गया है कि बहुपद की घात क्या हमेशा पूर्ण संख्या होगी। मैंने आपको बताया कि कोई भी व्यंजक अगर बीज्य व्यंजक है तो वो बहुपद ही तब होगा जब उसकी पावर यानी कि घात क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। जब उसका पावर यानी कि घात हमेशा ही पूर्ण संख्या होगा तो बहुपद की घात भी तो वही होता है, मैक्सिमम पावर को ही तो बहुपद का घात कहते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली हमेशा पूर्ण संख्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कि एक बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है। क्लियर है सभी बच्चों को, क्योंकि कोई बहुपद तभी तो बहुपद होती है जब उसका पावर पूर्ण संख्या होता है।
आप किसी बहुपद का पावर जो मैक्सिमम होता है वही तो बहुपद की घात होता है। तो जब पावर पूर्ण संख्या ही होगा, चाहे वो मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, तो वो हमेशा ही तो पूर्ण संख्या होगा। इसीलिए ऑप्शन ए होगा यस। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा। आपको बताना है कि इनमें से किस बहुपद का घात जो है 2 है, किस बहुपद का घात जो है 2 है। आराम से कोशिश कीजिएगा, किस बहुपद का घात जो है 2 है। किसी भी बहुपद का घात क्या होता है, उसका मैक्सिमम पावर जो है उस बहुपद का घात होता है। तो देखिए इसमें किसका घात 2 है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। किसका घात 2 है? बहुपद की घात का मतलब उसका मैक्सिमम पावर जो है 2 होना चाहिए, तभी उसको बहुपद की घात 2 कहेंगे। सभी बच्चे कोशिश करेंगे कि कुछ बच्चे गलती होने के डर से कोशिश ही नहीं करते। बाबू कोशिश कीजिए, सही होगा कि गलत होगा इसकी चिंता मत कीजिए, आप कोशिश जरूर कीजिए। ठीक है, गलत होगा कि सही होगा वह समस्या नहीं है। गलत होगा तो मैं बता दूंगा, सही होगा तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो कोशिश जरूर कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए पूछा है बहुपद की घात 2 क्या होगा, सबकी बहुपद की घात देखते हैं। यहाँ पे जेड का मैक्सिमम घात कितना है, 2 है, तो इसका घात हो गया 2। इसका मैक्सिमम घात कितना है, टी का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका घात हो गया 1। यहाँ पे मैक्सिमम घात कितना है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 10 है, तो मैक्सिमम घात कितना है 10 है, तो इसका घात हो गया 10। यहाँ पे मैक्सिमम घात कितना है 3 है, तो इसका घात कितना हो जाएगा 3। अब आपसे क्या पूछा है कि बहुपद की घात 2 किसका है, तो बहुपद की घात 2 ऑप्शन ए का है। बाकी इसका 1 है, इसका 10 है, इसका 3 है, तो इसका 2 है, तो 2 वाला हमारा आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को डाउट है? आसान था एकदम, एकदम आसान था ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अब आपको इसमें बताना है 3p का पावर 5 प्लस 11p स्क्वायर प्लस 7 में इस बहुपद का, ये पूरा क्या है एक बहुपद है, तो इस बहुपद का घात कितना है, इस बहुपद का घात कितना है। और आप सभी बच्चों को पता है किसी भी बहुपद का घात उसका मैक्सिमम पावर होता है, उसका सबसे बड़ी घात जो है उस बहुपद का घात होता है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। वेरी गुड, 10 बच्चों ने आंसर किया, 10 का एकदम सही है, वेरी गुड। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे, वेरी गुड। 15 बच्चों ने आंसर किया, सबका सही है। सभी बच्चे आंसर कीजिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4 3 2 1। देखिएगा ध्यान से, यहां पे आपको बताना है कि इसका बहुपद का घात क्या होगा। तो जो मैक्सिमम पावर होता है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे पावर कितना है 5 है, तो जो मैक्सिमम पावर होता है वही तो घात होता है। तो 5 इसका क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा। 7 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 7 यहाँ पे घात थोड़े है, ये तो कांस्टेंट है। तो वेरिएबल यानी चर का जो मैक्सिमम पावर होता है वही घात होता है। तो यहाँ पे चर का जो घात है कितना है, 5 है, सबसे बड़ा। तो यही होगा ऑप्शन सी। क्लियर है सभी बच्चों को? किसी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा। क्लियर है ना, एकदम आसान है। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा। अब आपको पहचानना है कि इसमें से कौन सा बहुपद है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का मतलब होता है जैसे 2x + 1 है तो इसका घात कितना है, 1 है, तो ये रैखिक बहुपद है। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 5y + 3, तो यहाँ पे घात कितना है, 1 है, तो ये रैखिक बहुपद है। तो जिसका घात 1 होता है, ठीक है, जिसका घात 1 होता है उसी को रैखिक बहुपद कहते हैं। चलिए सभी बच्चे इसका आंसर कीजिएगा। इसमें तो एक ही बहुपद है, और उसका भी चर एक ही है, उसका भी पावर एक ही है, इसमें एक ही बहुपद है। चलिए आंसर कीजिए सभी बच्चे। बहुत आसान सवाल है क्योंकि इन पूरे 4 ऑप्शन में एक ही बहुपद दिया गया है। आसान सवाल है, बहुपद ही सिर्फ एक है। एकदम आसान सवाल मिल गया ना। फनी। चलिए 10 सेकेंड ऑफ, सभी बच्चे आंसर कीजिए। देखिए हार के परदुरिया से बार बार माइक ऑन कर रहे हो आप। टेन 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। पहली बात की ऑप्शन ए बहुपद ही नहीं है, ऑप्शन सी बहुपद ही नहीं है, तो बहुपद यहाँ पे ऑप्शन बी है केवल, और इसका भी पावर कितना है, 1 है। मैंने कहा था कि जब किसी विज्ञेय व्यंजक में क्या हो, उसकी घात 1 हो तो उसी को रैखिक बहुपद कहते हैं। यानी उसकी घात अगर 1 है तो वो रैखिक बहुपद होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? तो ऑप्शन बी में x का जो घात है वो 1 है, इसलिए इसे रैखिक बहुपद कहेंगे। क्लियर है ना, एकदम आसान था। चल अगला प्रश्न कीजिए। इसमें से भी आपको रैखिक बहुपद पहचानना है। पहली बात कि इसमें बहुपद कौन है वही पहचान लेंगे तो आंसर हो जाएगा। इन चारों ऑप्शन में सिर्फ एक ही है जो बहुपद है, बाकी बहुपद ही नहीं है। तो पहले देखिए इन चारों में बहुपद कौन है, उसके बाद की बात है ना चर और पावर का। यहाँ पे से देखिए किसका, पहले इन चारों में देखिए ना कौन सा बहुपद है। इसमें 4 में से सिर्फ दो, एक ही बहुपद है, बाकी बहुपद ही नहीं है। लास्ट का 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1।
देखिए एकदम आसान था। देखिए 2/x है तो ये तो बहुपद ही नहीं है, क्योंकि x का पावर -2 हो जाएगा, तो ये बहुपद ही नहीं है। यहाँ पे देखिए √x है तो √x का मान x का पावर 1/2 हो जाएगा, तो ये भी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इनका पावर क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। इनका पावर क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए दोनों बहुपद ही नहीं है। बचा 3y - 9, 3y - 9, तो इसका पावर 1 है, और जिसका पावर 1 होता है वही तो रैखिक बहुपद होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है सभी बच्चों को, बताइएगा, आसान है एकदम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा। इसमें आपको बताना है कौन सा बहुपद द्विघात बहुपद नहीं है। द्विघात बहुपद माने जिसका घात 2 नहीं है, जिसका घात 2 नहीं होता उसी को कहते हैं द्विघात बहुपद नहीं है। तो देखिए किसका घात 2 नहीं है, ठीक है, आराम से देखिएगा। द्विघात बहुपद नहीं है, यानी जिसकी घात 2 नहीं हो उसी को द्विघात नहीं बहुपद कहेंगे। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। सभी बच्चों के उत्तर एकदम करेक्ट हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। सिर्फ एक बच्चे का आंसर गलत हुआ है, बहुत अच्छा। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए यहां से पूछा है कौन सा द्विघात बहुपद नहीं है, यानी जिसका घात 2 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे x की घात 2 है तो ये तो द्विघात बहुपद हो गया, तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे z की पावर 2 है, यानी ये भी द्विघात बहुपद हो गया, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पे भी देखिए 7p का पावर 2 है तो ये भी द्विघात बहुपद हो गया, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो द्विघात बहुपद कौन सा नहीं है, इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो 4 - 4y हो जाएगा। इसका घात कितना है, 1 है, तो ये जो है ये एक घात वाला है, लेकिन यहाँ पे द्विघात बहुपद नहीं पूछा है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। द्विघात बहुपद जो नहीं है वही उत्तर होगा, तो ऑप्शन बी जो है द्विघात बहुपद नहीं है। क्लियर है सभी बच्चों को, एकदम आसान है। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही, इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आपको जो भी डाउट है अभी आप पूछ लीजिए। एक चीज और,